स्टेरॉइड्स लेने वाले मर्द होते भी हैं क्या? इनका खड़ा होता भी है क्या? इनका दिमाग चलता भी है क्या? ये क्वेश्चंस कभी पूछें अपने आप से। आप स्टेरॉइड्स लेना डिसाइड उस बंदे को देखकर करते हो जो आपको कहता है भाई मैं तो ठीक ही हूँ, मेरे को देख ले, क्योंकि आपको एक टेस्टिमोनियल मिल जाता है, एक वैलिडेशन मिल जाती है अपने वीक दिमाग को ये बताने के लिए कि यार वो तो ठीक ही है, तो फिर हम क्यों ही लाइक वाई आर वी अंडर अचीवर्स, हम इतना स्लो प्रोग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी जाकर अनावर डायनाबॉल खरीद लेते हैं व्हेन इट्स टू चीप। टर्माइन तो 250-300 रुपये का आता है शायद। ऐसे तो रैट पॉइजन भी सस्ता आता है, वो भी खरीद के खा लो भाई, क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, एक आंश तनेजा कह रहा है कि उसकी भी थोड़ी बहुत बॉडी बनी हुई है, मैंने रैट किलर खा के बनाई है, खाओगे? और हिपोक्रेसी की बात ये है कि ये लोग वही लोग होते हैं जो दारू सुट्टा फूकने पे और पीने पे मना करते हैं, ये बोलकर, ये एग्जांपल देके कि यार वो बंदा अगर ठीक है और वो तुम्हें कह रहा है कि यार मैं तो डेली दारू पीता हूँ, मैं तो ठीक हूँ, तो तुम भी पी लो। तब उस बात पे तो तुम ये वाले एग्जांपल्स देते हो कि तुम्हें घोड़े का मूत पीने को आएगा तो वो भी पी लोगे क्या? तो यहाँ पे कहाँ चली जाती है तुम्हारी ये हरी सारी आइडियोलॉजी? गाइस मेरी बात सुनने की ना और समझने की कोशिश करो। यहाँ पे स्टेरॉइड्स ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? मतलब तुम्हें गटर में मुंह देने दे दो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें छत से कूद के ट्राई करना कि तुम मर सकते हो कि नहीं मर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। पर अपने आप से एक बार पूछ लेना वाई, क्या पैसे कमाने हैं? बहुत सारे पैसे स्टेरॉइड्स के बिना कमा सकते हो। मसल बनानी है, बहुत सारी तगड़ी मसल स्टेरॉइड्स के बिना बना सकते हो। हमेशा तुम्हें किसी और का एग्जांपल देता हूँ, आज मैं खुद का एग्जांपल दूंगा। जितनी मेरी है ये तो मिनिमम तुम बना ही सकते हो। मैं नहीं मानता कि मेरी किसी नेचुरल बॉडी बिल्डर से भी अच्छी फिजिक है, पर अगर यहाँ पे तुम्हारे सामने बैठ कर तुम्हें एजुकेट कर रहा हूँ और तुम देख रहे हो ना, मेरे को कुछ मानते हो, अगर पूरी दुनिया में मैं कितने सारे लोगों को चेंज कर चुका हूँ, पैसे भी कमा चुका हूँ, फेम भी ले चुका हूँ, तुम्हारे सामने जीता जागता एक यूट्यूबर तुम्हें कन्विंस करने के लिए बैठा हुआ है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी तुमने देखी हुई है इतने सालों से, 400 से ऊपर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना चुका हूँ, मुझे आज तक स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं पड़ी, तो तुम्हें कैसे पड़ गई? इंस्टाग्राम रील बनानी है, इंस्टाग्राम पे बस शोशेबाजी करनी है, अपनी कॉन्ट्रैक्शन दिखानी है, मसल फाइबर्स दिखाने हैं, एक एनाटॉमिकल मॉडल बन जाना है, या फिर बाउंसर बनना है। बहुत सारे मैं देखता हूँ यार क्लब्स में बाउंसर होते हैं, एकदम सिंथॉल के इंजेक्शन की तरह वो फूले पड़े होते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो नेचुरल है? पर हाँ, मैं ही हमेशा कहता हूँ तुम्हें ये कि यार मोटिवेशन लो, किसी को कर्स मत करो। मोटिवेशन लो स्टेरॉइड लेने की नहीं, ये लेने की कि भाई अगर इसने स्टेरॉइड लेके ऐसी फिजिक बनाई है ना, तो मैं बिना स्टेरॉइड के इसको बीट करने की कोशिश करूंगा, इसका वर्क एथिक बीट करने की कोशिश करूंगा। अब वो बंदा तुम्हें दिखता है पार्टी करता हुआ, एंजॉय करता हुआ, खाता पीता, बिल्कुल भी कोई वर्क एथिक नहीं है, कभी भी सो रहा है कभी भी उठ रहा है, और तुम्हें ऐसी बातें बोल रहा है कि यार माल कर लेगा सारा काम। तो 45 मिनट मैंने वेट ट्रेनिंग कर ली, मुझे कार्डियो की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी बॉडी में फैट ही नहीं चढ़े, क्योंकि मैं तो एचजीएस ले रहा हूँ। मेरी बॉडी तो मसल पैक ऑन कर ही लेगी क्योंकि मैं स्टेनाजोल, विंस्ट्रॉल सब कुछ ले रहा हूँ। मेरी बॉडी को तो भाई कॉफी वॉफी चढ़ती नहीं है, मैं कॉफी नहीं पीता यार, कॉफी से ना हार्ट अटैक आ जाता है, पर वहीं पे मैं टर्माइन के इंजेक्शन लगा रहा होता हूँ वर्कआउट से पहले। व्हाट काइंड ऑफ हिपोक्रेसी इज दिस? बच्चों को भड़का रहे हैं और एक्साइट कर रहे हैं और अपने 2 पैसे कमाने के लिए उनका चूतिया काट रहे हैं। I'm like, oh shit, I've been doing this a long time, lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it, I'm not gonna lose this, I'm up all day, all night, we playing our last fight, now in hindsight, I don't care, I'm not. Guys, welcome to the channel yet again। आज ये एक अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। हाल ही में पीछे एक न्यूज़ आई थी, अगर नहीं आई है मैं आपको बता देता हूँ। स्टेरॉइड यूसेज के ऊपर एक इंसान को क्या फेस करना पड़ा। नाम हम किसी का नहीं लूँगा यहाँ पे मैं। एक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। राजवीर भाई ने भी अपनी वीडियो में उसका बहुत बारी जिक्र किया है। सो द थिंग इज, उसे ब्लड कैंसर हो गया, एंड जो वो उसकी कंडीशन थी और उसका आफ्टर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे वो कैसा लग रहा है। ना उसके सर पे बाल है, ना उसकी बॉडी में 1 ग्राम भी मसल बचा हुआ है। और एक और केस हुआ जहाँ पे एक बंदा आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे, एंड सडनली उसको एक दौरा पड़ा, एंड उसने सारा कुछ अपना ड्रिप व्रिप हटा के, और वो ही वेंट क्रेजी और वो एक बीस्ट बन गया। हॉस्पिटल को डैमेज करना शुरू हो गया, नर्सेस को मारना शुरू हो गया, डॉक्टर्स को मारना शुरू हो गया। उसको बांधना पड़ा बेड से, और उसके बाद फिर उसको सुन करना पड़ा एनेस्थीसिया देके, ताकि उसका हम इलाज कर पाए, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा। टर्न आउट 24 घंटे से भी ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाया, उसका दिल फट गया, ब्लास्ट हो गया उसका दिल, एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ एम्प एंड टर्माइन यूसेज। ये एम्प और टर्माइन 2 ऐसे एडिक्टिव और इतने सस्ते ड्रग्स हैं कि इसे कोई बच्चा जाके भी ट्राई कर सकता है, कहीं से भी अरेंज कर सकता है। ये काम प्री वर्कआउट की तरह ही करते हैं, कॉफ़ी की तरह काम करते हैं, पर उसका 100x इफेक्ट आता है आपको। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हॉर्स राइडिंग में देखा होगा कि चीटिंग होती है जब, तो वो जीतने के लिए मिड ऑफ द रेस में आप क्लिपिंग में देख सकते हो कि कैसे ये
इंजेक्शन ठोक दिया अपने हॉर्स में, और उसके बाद वो हॉर्स पागलों की तरह भागता है एंड हो सकता है वो रेस जीत जाए। और इसका रनिंग रेसेस में भी, जो ह्यूमन रेसेस होती हैं, उसमें भी बहुत बारी एक बंदे ने, एक और न्यूज़ आई थी कि अपने चलते चलते अपने बाजू में इंजेक्शन लगा के फेंक दिया, और वो इतनी तेज़ भागा कि उससे कोई तेज़ भागने वाला था नहीं और वो जीत गया। बट वहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि टर्माइन का असर एकदम से थोड़ा ना ख़त्म हो जाएगा, रेस तो ख़त्म हो गई। हुआ क्या, वहाँ पे जो भी आर्मी ऑफिशियल्स खड़े थे उन्हें पकड़ के वो पीटने लग गया, मारने लग गया, उसको फिर बेहोश करके हॉस्पिटल ले जाना पड़ा एंड हुआ क्या, उसकी डेथ हो गई। गाइस द थिंग इज, ड्रग्स आर वेरी टेम्पटिंग। आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो जिम में, वो आपको ऐसी बातें बोलते हैं कि मुझे भी बोली थी यार, मैं झूठ क्या बोलूँ, मैं बहुत क्रेव करता था, सीरियसली बता रहा हूँ मैं ये कोई संत महात्मा का दिमाग लेके पैदा नहीं हुआ था। जब 2017 में पहली बारी मैंने अपने एब्स देखे थे ना, सितंबर 11 2017 में, तब भाई दिमाग में ना एक ऐसी खलबली मची थी कि यार अब तो मैं श्रेडेड हो गया, अब मेरे को बल्कअप होना है इसी श्रेड के साथ। मैंने सारे लोगों से बात करी अपने आसपास, जितने भी मेरे जिम ब्रोज थे, मैं किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा, बट एक भी बंदे ने मेरे को अगेंस्ट नहीं किया स्टेरॉइड्स के। सब ने बोला यार अनावर तो ले ले, क्लेन तो ले ले, तो स्नैक होते हैं, ये तो इससे कुछ नहीं होता, 1 साइकिल वोंट हर्ट ब्रो, ये तो ओरल्स हैं। और सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है गाइज, ये जो आपके सामने बंदा बैठा है ना अभी, पहली बात ये एब्सोल्युटली नेचुरल है, और दूसरी बात अब ये सर्टिफाइड एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड एंड कॉन्टेस्ट प्रेप कोच है। मेरे पास 2 सर्टिफिकेशंस हैं। अब मैं आपको जो भी बात बोलूँगा उसके पीछे ना साइंटिफिक बैकअप के साथ साथ ये सर्टिफिकेशन का भी बैकअप रहेगा। ओरल स्टेरॉइड सबसे स्टूपिड चीज़ होती है, वो आपको ज़्यादा हार्म करेंगे इंजेक्टेबल से, क्योंकि इंजेक्टेबल सीधा आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, ओरल को पास होना पड़ता है आपके लिवर से, प्रोसेस कौन कर रहा है, और उसके बाद भी उसकी बायोअवेलेबिलिटी कि वो कितना अब्जॉर्ब हो रहा है, कितना आपकी शिट में निकल रहा है। सो ओरल अगर आप सोच भी रहे हो लेने का तो ओरल तो मत लेना। दूसरी बात, आपने अब लेने स्टार्ट कर दिए, सपोज आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? एक सेफ साइकिल मानी जाती है कि टेस्टोस्टेरोन से बंदा स्टार्ट करता है सिर्फ, और उसकी डोसेज भी क्रेजी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी डिवाइडेड इन 7 days। सो प्लीज डू नॉट फॉल फॉर एनी ट्रैप कि मैं ओरल लूंगा, अनावर लूंगा पहले या कुछ लूंगा। ऑलवेज स्टार्ट विद 1 ड्रग, डू नॉट स्टैक अप, स्टैकिंग अप इज नॉट नीडेड इफ यू आर डूइंग इट फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो आप कोच की ही बात सुनोगे, आप ये वीडियो नहीं देख रहे होगे। इफ यू मेक अप योर माइंड, ओनली गो फॉर टेस्टोस्टेरोन, उसके अलावा कोई ड्रग नहीं होना चाहिए। अगर आप टेस्टोस्टेरोन ले भी लेते हो, उसके बाद क्या होता है, वो आपकी बॉडी में जाएगा, अब्जॉर्ब होगा, पहले आपको बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फा सा फील होगा कि वाओ मसल्स आर पॉपिंग अप, स्ट्रेंथ इज गेटिंग अप एंड मेरा फैट भी कम हो रहा है, सब कुछ साथ में मैजिकल चीज़ें हो रही हैं एकदम से, और ऐसे एकदम से मेरा फोकस भी हाई हो गया, मैं काम में भी ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ। और फिर शायद आप ये अगर आधी वीडियो देख के जा चुके होगे तो आप सोचोगे कि कौन चूतिया था, ये कहाँ साला बोल रहा था स्टेरॉइड नहीं लेना, ये तो मेरे को तो बॉडी में फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। देन द रियल प्रॉब्लम बिगिंस, योर DHT लेवल्स वुड स्टार्ट टू इंक्रीज, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जब ब्रेक डाउन होगा, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, DHT, ईस्ट्रोजन। अब इसमें कोई भी ज़्यादा मात्रा से अगर ऊपर चले गया तो आप क्या लोगे? फॉर एग्जाम्पल DHT ऊपर चले गया तो आपको हेयर फॉल होगा, एक्ने होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, तो आप DHT ब्लॉकर्स लोगे। अब DHT ब्लॉकर्स बिना ब्लड टेस्ट के लेते चले गए, DHT भारी मात्रा में कम हो गया, जो नॉर्मल रेंज थी उसकी लोएस्ट रेंज थी उससे भी कम हो गया, देन यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ DHT। DHT भी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, नर्व कंडक्शन, लिबिडो, सेक्स ड्राइव, DHT ही तो इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए, सब कुछ गिर जाएगा आपका। वहीं पे ईस्ट्रोजन भी अगर बढ़ गया आपका तो आपको गाइनो जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, फिर आपको लगेगा भाई ईस्ट्रोजन ब्लॉकर्स हमेशा ही अच्छे होते हैं। आपका नॉर्मल मात्रा से ईस्ट्रोजन नीचे चले गया, सेक्स ड्राइव गिरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ, दिमाग काम नहीं कर रहा ढंग से, कॉग्निटिव फंक्शन भी गिर गया, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन भी गिर गया, हार्ट हेल्थ भी गिर गई। ईस्ट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज फंक्शंस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी के नेचुरल फौना और फ्लोरा से खेलोगे ना, अपने हार्मोनल बैलेंस से, तो आपको बाहर से ही सब कुछ लेना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट जस्ट 1 ड्रग। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन से भी स्टार्ट करते हो ना, तो ये याद रखना, अ बिग स्टैक इज वेटिंग फॉर यू, क्योंकि ये यहाँ से चेंज स्टार्ट होती है एंड फिर उसको नेगेट करने के लिए कोई और ड्रग चाहिए, उसको नेगेट करने के लिए कोई और ड्रग, एंड वन फाइन डे अगर आपने बहुत सालों तक भी बहुत स्मार्टली चल भी लिए, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, बहुत सालों तक भी चल भी लिए, तब भी एक पॉइंट ऐसा आएगा दैट यू विल बी टायर्ड एंड यू विल बी लाइक मुझे छोड़ना है। तभी तो लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स भी आपको एनकरेज नहीं करते स्टेरॉइड्स लेने को। कभी आर्नल्ड को या सिल्वेस्टर स्टैलियन को ये बोलते हुए देखा है, गाइस इट्स इंटरनेशनल टेस्टिकल्स डे,
यू गॉट टेक 3 IUs of GH, और इंसुलिन का आपको डोसेज बढ़ा देना है, टेस्टोस्टेरोन 50 mg इस वीक हम ज़्यादा लेंगे बिकॉज वी वांट मोर गेन्स, बिकॉज दे themselves आर नॉट इन फेवर ऑफ recommending drugs to anybody. वो उनकी पर्सनल चॉइस थी. अगर आप कभी भी डिसीजन बनाते हो ना कि मुझे ड्रग्स में जाना है या बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी खेलना है, ओलंपिया लेवल पे जाना है, तो जो लोग उस लेवल पे हैं पहले उनकी लाइफ हिस्ट्री देखो, ठीक है? उनकी स्टेरॉइड हिस्ट्री मत देखो, उनकी लाइफ हिस्ट्री देखो कि उन्होंने अपना नेचुरल पोटेंशियल, जो मैक्स जेनेटिक पोटेंशियल होता है, उन्होंने कितनी एज तक अपने आप को वहाँ तक पुश किया नेचुरली. उसके बाद उन्होंने मीनवाइल पैसे भी कमा लिए, अपनी फैमिली को भी तर दिया, वो लाइफ में फ्री हो गए, सेटल हो गए और एक तरह से रिटायर हो चुके हैं. ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बॉडी बिल्डर बनने की, अगर पता ना हो तो वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमें हमारा मन नहीं करने का तो हम करेंगे. इट्स जस्ट लाइक मैं बैंड चौथ मत रहो भाई. तो ऐसा कुछ आपको हर मोमेंट पे होगा. ये तो मतलब मेरी नॉर्मल बेसिक सी नेचर है कि ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, मैं ऐसे हो जाता हूँ, बट ये आपको पूरे दिन हर 10 सेकंड बाद होगा अगर आप ऐसे स्टेरॉइड, इसमें रॉइड रेज कहते हैं इसको, और ये तो बस मैंने मुंह से करी, लोग हाथों से करना शुरू कर देते हैं. इट इज़ द सेम थिंग लाइक हम तो दारू पीते हैं, हम तो सुट्टा फूकते हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ. दे डू इट, दे नो द साइड इफेक्ट्स, दे एंजॉय डूइंग इट, सो दे डू इट. इफ दे स्टार्ट टेलिंग यू कि भाई तुम भी करो वरना तुम तो पागल हो, उसके बिना तो तुम पार्टी में मजे कर ही नहीं पाओगे. भाई बॉडी बिल्डिंग नेचुरली भी हो सकती है, और तुम्हें क्यों करनी है बॉडी बिल्डिंग, पहले अपने आप से ये पूछो. इज इट फॉर इंस्टाग्राम रील्स, इज इट फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस ओनली? माई फ्रेंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन और एनी अदर ड्रग. जॉइंट्स में पेन होगा, तुम्हारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, जॉनी काम करना बंद कर जाएगा, और वो इर्रिवर्सिबल है. लेट मी टेल दिस टू यू. उसके बाद तुम्हें टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रहना पड़ेगा या फिर अपना इलाज करवाना पड़ेगा. तुम्हारे रेगुलर वीकली इंजेक्शंस चलेंगे. किडनी खराब होना बहुत नॉर्मल सीन है इसके अंदर. मेरे एक नोन भी है. वी नो हाउ आर वी डीलिंग विद दिस नाउ. इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा बिकॉज दैट मेक्स मी सैड, क्योंकि यार उस टाइम पे पता नहीं चल रहा होता आपको कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, और बाद में जब फट जाती है ना लाइफ की, तब पता चलता है कि क्या हमने 4 चांद लगे हुए थे लाइफ पे और 4 गांड लगा दिए अब लाइफ पे. तो अपनी गांड मत लगवाओ यार प्लीज़. ट्रस्ट मी ऑन दिस. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज इफ़ एनी पेरेंट इज़ वॉचिंग दिस, पर आपको अपने बच्चों को ना डांटने के बजाय उनको अवेयर करना चाहिए, एंड यू शुड एजुकेट देम. इसीलिए ही DIY मैंने बना रखा है, विच इज़ द एजुकेशनल कोर्स दैट आई सेल. अगर आपको लग रहा होगा आ गया बेचने, तो हाँ भाई, सही चीज़ खरीदोगे तो अवेयर रहोगे एंड यू विल बी अ बेटर डिसाइडर फॉर योर लाइफ. नीचे दिए गए फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करोगे, यू कैन गेट सर्टिफाइड ऑल्सो, यू कैन बिकम योर ओन कोच ऑल्सो. इसके अंदर सब कुछ डाइटरी गाइडेंस से लेके वर्कआउट प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ड्रग्स के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में, करियर कैसे बनाना है फिटनेस इंडस्ट्री में, मैंने कैसे अपना मल्टीपल 7 फिगर पर मंथ का करियर बनाया है और मैंने कैसे इतने सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है. यू कैन कॉपी पेस्ट ऑल द डाइट एंड वर्कआउट टेम्पलेट्स. मैंने कैसे अपना सोशल मीडिया ग्रो किया, एवरीथिंग. क्योंकि जब आप अवेयर हो जाते हो, आपको समझ आ जाता है इस चीज़ का ब्लूप्रिंट और मैप ये है, तो आप चोचलेबाजी में नहीं पड़ते और अपनी ज़िंदगी लेस लाइकली बर्बाद करोगे. अगर आप फंस गए हो विशियस ट्रैप के अंदर, तो भी आप मुझे मेल पे रीच आउट कर सकते हो. आई विल हेल्प यू. मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको ऑन बोर्ड लेके खुद ही गाइड करूंगा, क्योंकि मेरे पास पूरा मेडिकल पैनल है. आई हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, आई हैव अ साइंटिस्ट ऑल्सो ऑन बोर्ड नाउ, सो वी विल हेल्प यू एज अ टीम गेट आउट ऑफ दैट विशियस साइकिल. अगर आप फंस गए हो और आप निकलना चाहते हो इस वीडियो के बाद, आप में थोड़ी अक्ल आई है, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस. वी विल हेल्प यू विद फुल हार्ट, क्योंकि मैं ख़त्म करना चाहता हूँ एक्चुअली मैं बोलने के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की तरह सिर्फ ढकोसलेबाजी करने नहीं आया यहाँ पे कि मैं तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करना चाहता हूँ, ड्रग फ्री इंडिया बनाना चाहता हूँ. मैं यहाँ पे बिजनेस नहीं करने आया. मैं एक्चुअली में आप लोगों के अंदर खुद को देखता हूँ, जहाँ पे मैं 7-8 साल पहले खुद था, जहाँ पे मेरा भी बहुत मन करता था. मैं तो ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग था, पर मैंने अपना दिमाग चेंज किया ना, बिकॉज आई सॉ कि उसके आगे एक ब्यूटीफुल लाइफ मेरी वेट कर रही है, जहाँ पे मैं बहुत मज़े कर सकता हूँ, और वो आप मेरे सोशल मीडिया पे देख ही सकते हो. आई नीड मोर गाइज लाइक मी. अब यहाँ पे सोचोगे ये घमंडी हो रहा है ये वो. नो, आई एम नॉट बीइंग घमंडी और आई एम नॉट प्रमोटिंग टू बी अ सिग्मा मेल और बीइंग कॉम्पिटेंट. आई एम जस्ट प्रमोटिंग टू बी स्मार्ट. मेरे अंदर दिमाग आया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज जितने भी टीनेजर्स हैं या जितने भी लौंडे हैं वो आदमी बने. आई वॉन्ट यू टू बी अ मैन, एंड इफ़ यू डिसाइड टू टेक स्टेरॉइड्स विदाउट एनी पर्पस, माई मैन, you are not a man. That's it. I'll see you in my next video, guys. I love you all. Bye, guys.